2021 वर्ष का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप यूथ हैं तो ये संदेश आपके लिए है। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। इन 2021 वर्ष में मुझे एक बात रियलाइज हुआ और उसी बात को आज मैं इस 2021 वर्ष का आखिरी दिन में आपके साथ में बातें करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जो कहते हैं ना कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, या तो बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, या तो वचन सुनने का मन नहीं करता है, प्रोग्राम्स वगैरह जाने का मन नहीं करता है, आप जो कहते हो ना, है ना, आजकल मेरा दिल नहीं लगता है, आप जो कहते हो ना, एक्चुअल में पता है ये क्यों आपके साथ में ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने तो आपका दिल अपने प्रेमिका को दे दिया है। आप तो कहते हैं कि आपका दिल उसी के लिए धड़कता है। आप जो कहते हैं ना कि अपने प्रेमिका को कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। आप जो कहते हो ना कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं कुछ हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। आप कहते हो ना ऐसा, क्योंकि आपने तो अपना दिल अपने प्रेमिकों को दे दिया है। तो आपके पास जो परमेश्वर ने आपको दिल दिया था वो दिल ही नहीं है आपके पास में, तो परमेश्वर कहाँ निवास करेगा? आप जो कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल मेरे पास है, आपका प्रेमिका ने आपसे कहा कि मैंने तो अपना दिल तुमको दे दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ही दिल बनाया है जो उसकी महिमा के लिए है और इसमें उसी का निवास होना चाहिए, लेकिन इसमें आपने किसी और को जगह दिया है। वचन कहता है कि एक दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन आपने तो अपना दिल दूसरे को दे दिया है, अपने प्रेमिका को दे दिया है और उसी के सोच में, उसी के यादों में आप खोए रहते हो। तो आपको कैसे प्रार्थना करने का मन करेगा? कैसे आपको वचन पढ़ने का मन करेगा? कैसे आपको वचन सुनने का मन करेगा? आप तो आपके प्रेमिका को फ़ोन नहीं किए बिना रह नहीं सकते हो, उसके साथ बातें किए बिना रह नहीं सकते हो। सब कुछ तो आपने अपने प्रेमिका को दे दिया है और आपका प्रेमिका भी, वो भी आपके साथ साथ में आपको दे दिया है वो सब कुछ। वो भी कहता होगा, वो भी कहती होगी कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, ऐसा वगैरह वगैरह। और इसी के चलते परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से नहीं हो रही है। आज 2021 वर्ष का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में मैं ये बातें आप सबों के साथ में कर रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे आपको निकलना पड़ेगा, इससे आपको निकलना पड़ेगा। ये जो मैंने अपना दिल तुझको दे दिया है, तुम्हारा दिल मेरे पास है, ये वाला डायलॉग ना आपको डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला डायलॉग निकालना पड़ेगा अपने जीवन से, इसको निकालना पड़ेगा। और मेरा हृदय, मेरा दिल परमेश्वर के महिमा के लिए है, ऐसा कहते हुए परमेश्वर की महिमा करना पड़ेगा। तभी उसकी आत्मिक पथों पर आप अगुवाई हो सकते हो। तभी आपको वचन पढ़ने को मन करेगा, प्रार्थना करने को मन करेगा, वचन सुनने को मन करेगा, प्रोग्राम्स वगैरह जाने को मन करेगा। जब तक ये नहीं करोगे आप, तब तक आपका जीवन कार में है। क्योंकि मैंने 2021 वर्ष में मैंने इसको अपने अनुभव में लाया है कि यूथ क्यों गिरते जा रहे हैं, क्यों यूथ, हम जवान लोग, युवाती लोग, हम क्यों गिरते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है। आज दुनिया व्यभिचार से
डूब रही है। ये जो आखिरी समय वे विचार से डूब रही है दुनिया, और इनमें पहला स्टेप दिए हैं जवान जुआती लोग। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 वर्ष में आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समयों को, बहुमूल्य अवसरों को जब खोया है, आने वाला नया साल है, आने वाले समय में, आने वाले पलों में आप अपने जीवन को सुधारें, मन फिराएं, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। क्योंकि जब तक आपका मन दूसरी चीज़ों में लगा रहेगा, दूसरे कार्यों में लगा रहेगा, अपने प्रेमिकाओं के ऊपर में, या तो और बहुत सारे, केवल ये प्रेम प्रीति का ही बात नहीं है, ये और दूसरे विषय भी है इसमें, जो लोगों का मन लगा रहता है, जो लोगों का दिल लगा रहता है, और उसके चलते लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते और परमेश्वर के पथों पर नहीं चल सकते। और इनसे आज आपको मुक्त होना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। कई बार मैंने कई लोगों को कहा है इस सारे बातों को, लेकिन लोग मेरे सुनते नहीं हैं। मेरे सुनते नहीं हैं का मतलब यह है कि परमेश्वर की जो आह्वान है उसको लोग इग्नोर करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं आज फिर करके ये बातें बताना चाहता हूँ, आप सबों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी दशाओं में हैं तो आपको निकलना पड़ेगा, नया सिरे से नया जन्म लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो निश्चय ही आपका जन्म नहीं हुआ है, आप संसार की रीति पर, संसार की चाल पे आप चल रहे हो। इसलिए जितने भी जवान जुआती इसको देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, ये जो हो रहा है, इससे आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सकेगी। नहीं तो आप कभी भी सफल ना हो सकोगे। ये एक नशा के समान है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है और उनका अंत विनाश होता है। कोई नशीली चीज़ों को हम जब व्यवहार करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, तो हमें अंदर ही अंदर उसको मारता रहता है, हमारे बॉडी को मारता रहता है, जो परमेश्वर का मंदिर है इसको मारता रहता है। ये भी वैसे ही है, एक नशा है, एक नशा के समान है जो आपको, हम सबको बर्बाद करती है। मेरा एक दोस्त, मेरा एक भैया से आज बातें हुआ, वो कह रहा है कि आज नशा जो है ये बहुत बढ़ चुका है। निश्चय ही जवान जुआती, खास करके अभी जो उठ करके आ रहे हैं जवान लोग, वो लोग बहुत नशों में पड़ के, बहुत से नशों में, केवल एक ही नशा नहीं, कई सारे नशों में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हाल ही हमारा प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी मैंने देखा कई लड़कों को, और मुझे दिल में बहुत एक दर्द सा उठा कि इतने जो कोमल लड़का लड़कियां लोग ऐसे दशाओं में पड़ रहे हैं। और मेरा दोस्त जो है, जो आज कह रहा था कि मैं जब था, पहले जब मैं अपने जवानी के दिनों में था, तो मैंने नशीली चीज़ों को अपने जीवन में व्यवहार करते हुए मैं ऐसे धुंध हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। वो कह रहा है कि अगर कोई इसमें रहता है, ऐसे नशों में रहता है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है इसको जब लोग छोड़ेंगे, इसको जब त्याग करेंगे, तभी लोग कुछ कर पाएंगे। वो कह रहा है कि आज जब ये सारी चीज़ें, ये सारे नशीली चीज़ें मेरे साथ में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं आज कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ।
नहीं तो मैंने अपना कितना साल ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, वो कह रहा है। इसलिए केवल शराब या तो गुटखा या तो अन्य और नशीली चीज़ें हैं, केवल ये ही नशा नहीं देती है, लेकिन ये जो हमारा जो व्यभिचार है, ये बहुत बड़ा एक नशा हमारे जीवन में लाता है और हमको बर्बाद कर देता है। ये जो प्रेम प्रेमिका का ये जो विषय है, ये भी हमें एक जनों के जीवन में ऐसे एक नशा को लाता है जो परमेश्वर से हमको अलग कर देता है। लोग कहते हैं, लोग डायलॉग मारते हैं कि मुझे प्रभु भी चाहिए, तुम भी चाहिए, है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, एक दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है तो आप पर आपका हक नहीं है, आप पर परमेश्वर का हक है। आपका जितने भी अंग है उसकी महिमा के लिए है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6 उसका 20वां पद में कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, लहू के मोल से तुम खरीदे गए हो, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप इसको देख रहे हैं तो कृपया करके इसको एक्सेप्ट करें इस बात को। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना चाहते हो तो इस सारे सांसारिक चीज़ों से आपको अलग हो करके उसकी ओर आना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन हमको 2 कुरिन्थी 6 उसका 17-18 में हमको कहती है, तुम इनसे भागो, इनसे तुम अलग होकर निकल आओ, तब मैं तुमको बेटा कहूँगा, तुम मेरे बेटा बेटियों होगी और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। इस प्रकार हमें परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा वायदा करता है। लेकिन आपने तो अपना दिल दूसरे को दे दिया है ना, दूसरी चीज़ों पर दे दिया है, तो ये सारे वचन आपके अंदर में कहाँ काम करेगा। अगर आपके अंदर में है भी तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में तो दूसरा चीज़ छाया रहता है ना। इसलिए इससे मुक्त हो जाइए इससे। आज इसे 2021 वर्ष का आखिरी दिन में मैं ये सारे बातों को आप सबों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। और बहुत सारे बातें हैं आप खुद ही आप समझ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिरी तक देखा। तो वो आप सबों को बहुत एहसास प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।